मैं सचिन कुमार शर्मा विजन इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन सचिन शर्मा। और ये सीरीज चल रही थी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स की, और मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आज हम चैप्टर नंबर सेकंड जिसकी मैंने एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दी है, और मैं इसके टॉपिक कंप्लीट रिवाइज कर रहा हूँ जो फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में मैच होते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के लिए भी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे रिलेशन की, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्डर पेयर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस यानी क्रम, और पेयर मतलब युग्म यानी जोड़ा। तो एक ऐसा जोड़ा जिसमें एक निश्चित क्रम होता है उसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। एन ऑर्डर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कहने का मतलब एक ऐसा हम क्रमिक युग्म लेके चलें, दो ऑब्जेक्ट का अगर हम पेयर लेके चलें जिसमें एक विशेष क्रम हो, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इन द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है जिसमें आपका पेयर एलिमेंट लिखा है, जिसमें पहला एलिमेंट ए दूसरा एलिमेंट बी है, जो एक दूसरे से किसी न किसी विशेष रिलेशन के द्वारा रिलेटिव होंगे। तो यहाँ पर ए इज कॉल्ड द फर्स्ट मेंबर, ए यहाँ पे फर्स्ट मेंबर या कंपोनेंट कहलाता है, एंड बी इज कॉल्ड द सेकंड मेंबर यानी सेकंड कंपोनेंट कहलाता है, और इसे कहते हैं हम ऑर्डर पेयर यानी पेयर एलिमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास टू पेयर एलिमेंट गिवन है और हम कहेंगे इक्वलिटी ऑफ द टू ऑर्डर पेयर, तो इसका मीनिंग कुछ इस टाइप से होता है कि टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर कॉल्ड इक्वल रिटन एज। अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दे रखे हैं, जिसके पहले कंपोनेंट ए और इसका पहला कंपोनेंट सी है, इसका सेकंड कंपोनेंट बी और इसका सेकंड कंपोनेंट डी है। अगर इन दोनों को हम इक्वल कहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि अगर ए कॉमा बी को बराबर रख देते हैं सी कॉमा डी के, तो पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के इक्वल होगा। मीन्स ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ऐसी ही कंडीशन में हम टू पेयर ऑर्डर पेयर को इक्वल कह सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। आपने सेट्स पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे उनकी प्रोडक्ट। अगर हमारे पास एक सेट ए एंड बी गिवन है, एनी टू नॉन इम्पटी सेट जो रिक्त नहीं है, देन द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट दे रखे हों और हम एक एलिमेंट ए का लें और एक एलिमेंट बी का लें और उसका पेयर एलिमेंट बना दे ए कोमा बी, इस टाइप के जितने भी पेयर एलिमेंट आपके पॉसिबल हैं, अगर उन सबको बनाकर एक सेट से क्रिएट करें जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो दूसरा एलिमेंट बी का हो, इस सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है आपको, और उनका जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अगर हमारे पास यहाँ पर लिख रखा है रिटन एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी ए क्रॉस बी में पहले ए आपको दिख रहा है और बी बाद में दिख रहा है, इसका मतलब पेयर एलिमेंट में भी आपका ऑर्डर कुछ इसी टाइप का रहेगा जिसमें ए एलिमेंट फर्स्ट का रहेगा, बी एलिमेंट सेकेंड का रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ ए इज इक्वल टू 1,2,3 और बी सेट को अगर मैं लेट कर लूँ, ए को मैं लेट करूँ 1,2,3 और बी को अगर मैं लेट कर लेता हूँ 2,3, तो यहाँ पर अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ए का फर्स्ट एलिमेंट लूंगा और उसकी मल्टीप्लाई 2 और 3 से कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें पेयर बन जाएगा 1,2 और 1,3। इसी तरीके से 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, इसी तरीके से 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ। इसे हम कहेंगे ये है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट फर्स्ट को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये भी है कि अगर हम इसका सीक्वेंस बदल दें और बी को पहले ले दें और ए को बाद में कर दें तो इनके ऑर्डर पेयर का एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, और ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए बराबर बी होगा, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, लेकिन कब? जब ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये देखने का है कि इफ ए एंड बी आर द फाइनाइट, अगर ए और बी दोनों ही फाइनाइट हैं तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी वो नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ए के बराबर होगी।
थर्ड पॉइंट है आपका A क्रॉस B इक्वल टू 5 इफ A और B आर बोथ एम्पटी। A क्रॉस B की वैल्यू एम्पटी सेट होगा अगर इसमें A या B या दोनों ही आपके रिक्त समुच्चय हों, एम्पटी सेट हों। अब यहाँ पर एक और दे रखा है A क्रॉस B क्रॉस C। जिस तरीके से A क्रॉस B निकालने पर हम पेयर एलिमेंट बनाते हैं, इसी तरीके से A क्रॉस B क्रॉस C निकालने के लिए हम ट्रिपलेट एलिमेंट पेयर एलिमेंट बनाएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट A, दूसरा एलिमेंट B और तीसरा एलिमेंट C को बिलोंग करेगा। और ट्रिपलेट एलिमेंट कुछ इस टाइप का होगा A, B एंड C, वेयर A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें हम C एलिमेंट को पेयर एलिमेंट में ट्रिपलेट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने A और A की वैल्यू है A B C D और B की वैल्यू है 1, 2। अगर मैं A क्रॉस B फाइंड करना चाहता हूँ तो A का पहला एलिमेंट A लिखूंगा मैं, उसका पेयर 1 और 2 के साथ बनाऊंगा तो A, 1, A, 2। इसी तरीके से B का पेयर 1, 2 के साथ बनाऊंगा B, 1 और B, 2। इसी तरीके से C का एलिमेंट बनाऊंगा C, 1, C, 2 एंड D, 1 और D, 2। ये होता है हमारा A क्रॉस B। इसी तरीके से B क्रॉस A निकालना चाहूंगा तो इन्हीं के क्रम को मैं रिवर्स कर दूंगा, यानी सीक्वेंस इसका चेंज कर दूंगा। तो चलिए आगे यहाँ पर दे रखा है हमारा टॉपिक है रिलेशन यानी संबंध, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इफ A एंड B आर द एनी टू सेट नॉन एम्पटी सेट देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम A टू B। यहाँ पर A एंड B आर द टू नॉन एम्पटी सेट हैं। देन रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग मोर, रिलेशन इज ऑल्सो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर एलिमेंट हमें दिखे हैं उसमें A और B जो होगा वो एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है A क्रॉस B का, यानी रिलेशन जो बनेगा आपका वो भी पेयर एलिमेंट का एक सेट होगा, जिसमें एवरी पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से एक पर्टिकुलर रिलेशन द्वारा कनेक्टेड होगा, जिसको वो सेटिस्फाई करता होगा, और वो ऑलवेज A क्रॉस B का सबसेट बनेगा। इन पार्टिकुलर केसेस में A इज द एनी सेट। यहाँ पर एक अगर कोई एनी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर A क्रॉस A हमें फाइंड करना है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जो रिलेशन होगा वो आपका ऑन A होगा। और अगर A क्रॉस B की फॉर्म गिवन है तो हम कहेंगे जो रिलेशन है वो फ्रॉम A टू B होगा। तो है रिलेशन आपका फ्रॉम A टू B होगा, यानी अगर सेट डिफरेंट है तो रिलेशन फ्रॉम A टू B इज कॉल्ड, एंड इफ द सेट्स आर equal then is called the relation on A. Now we discuss an example. We can obtain a subset of A cross B. अब यहाँ पर हम A cross B का एक सबसेट टेक करने वाले हैं by a relation, और वहां पर हम रिलेशन क्या लेने वाले हैं? इज लेस देन, और वो रिलेशन है आपका लेस देन। अगर इसके मैं लेफ्ट में A लिख देता हूँ और राइट में B लिख देता हूँ तो A इज लेस देन V एक रिलेशन बन जाएगा, और आपको A और B के ऐसे पेयर बनाने होंगे जिसमें A लेस देन होगा V से। बट A की जो वैल्यू होगी वो हम पर्टिकुलर सेट A से ही सिलेक्ट करेंगे और B की वैल्यू B से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने देखो यहाँ पर एक सेट लिख लेता हूँ, जैसे कि सेट आपका मैंने ये अभी लिखा है, A की वैल्यू 1, 2, 3 और B की वैल्यू 2, 3 है। अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन निकालूं जिसको हम R से डिनोट करेंगे, और इस रिलेशन में आप देखेंगे स्मॉल a, B के टाइप के पेयर लिखेंगे, और वो सच दैट इस टाइप के होंगे कि A की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन होगी B से। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर आपके A क्रॉस B में पॉसिबल हैं जिसमें A लेस देन है B से? तो 1, 2, 1, 3, 2, 3। ठीक है, तो ये पेयर एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग करते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि 1 लेस देन है 2 से, 1 लेस देन है 3 से और 2 लेस देन है 3 से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पेयर एलिमेंट है, जिसमें 3 पेयर एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, और यहाँ देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आपके पेयर एलिमेंट है। तो दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पर R एक रिलेशन है जो AB के A क्रॉस B का सबसेट है, और यहाँ पर अगर हम रिलेशन की बात करें जिसमें A रिलेटिव है B से, तो हम कह सकते हैं कि सच दैट A इज लेस देन B। It's mean the all pair elements satisfy these conditions, यानी 1 is less than 2 and 1 is less than 3 and 2 is less than 3। यानी ये सभी कंडीशन आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं जो इस रिलेशन में बिलोंग करती हैं, और सबसेट भी है A क्रॉस B का। तो आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आपका एक पेयर एलिमेंट का एक सेट होता है जो A क्रॉस B का सबसेट होता है, लेकिन इसके जो पेयर एलिमेंट होते हैं उसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से एक स्पेसिफिक रिलेशन द्वारा कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो उसके पेयर एलिमेंट सभी को के द्वारा सेटिस्फाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन।
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन को हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसके नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला नोटेशन है आपका रोस्टर फॉर्म। अगर हम किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर्स विच बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। यानी इस फॉर्म में अगर आप किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके सभी एलिमेंट्स को आपको पेयर एलिमेंट की फॉर्म में लिखना होता है, जिसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, आप यहाँ भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है 1, 2, 5 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू आपकी 1 2 3 5 ऐसे ऑन 20 तक है। और यहाँ पर एक रिलेशन भी दे रखा है नीचे, जिसमें आर एक रिलेशन है और इस टाइप से हैज द एज रिलेशन एज इट्स स्क्वायर, यानी x इज द स्क्वायर ऑफ y या y इज द स्क्वायर ऑफ x। तो आप नीचे देख रहे हैं कि रिलेशन R में आप देख रहे हैं 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर रिलेशन बनना है और ये रिलेशन जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आपकी हमने लिखी है जिसमें हम एलिमेंट को पेयर की फॉर्म में, मतलब पेयर एलिमेंट को कॉमास की फॉर्म में डिफरेंट टाइप से टेबल बना के लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो चलिए हम आते हैं सेकंड फॉर्म पे, नोटेशन ऑफ रिलेशन, जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी इस फॉर्म में हम जो भी रिलेशन ए और बी में हमने डिफाइन किया होता है उसको भी हमें शो करना होता है सच दैट करके। तो देखिए नीचे मैंने एक रिलेशन लिखा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पर एक्स की जगह ए की जगह एक्स लिख दिया है और बी की जगह मैंने वाई लिखा है सच दैट, यानी आर एक रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई एक पेयर एलिमेंट होंगे और उन पेयर एलिमेंट में जो एक्स की वैल्यू होगी फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करेगी और वाई की वैल्यू सेकंड बी से सिलेक्ट करेगी एंड एक्स रिलेटिव वाई। और यहाँ पर आर जो है वो एक रिलेशन है जो एक्स और वाई को कनेक्टेड करता है। तो आर इज द रूल विच एसोसिएटेड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, 1 लेस देन है, 1 इज लेस देन 1 2 एंड 3 इज लेस देन 4 1 एंड 5 इज लेस देन 6 एंड 7 इज लेस देन 8। आप देख रहे हैं कि 1 1 का डिफरेंस इनके अंदर है। तो यहाँ से रिलेशन बनता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो y से क्या है, लेस देन 1 है। तो आप यहाँ पर रिलेशन बनाने से पहले सेट a को भी डिफाइन कर लेंगे। सेट a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 3 4 5 7 एंड 2 4 6 8, ये b की वैल्यू है। अगर आप देखें तो R कैन बी रिप्रेजेंटेड है, R को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ऊपर जो सेट आपका लिखा है इसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे और ये जो हम नीचे लिखने वाले हैं ये इसकी होगी बिल्डर फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि सेट को कैसे बिल्ड किया गया है, यानी इस रोस्टर फॉर्म को कैसे बनाया गया है। तो R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज 1 लेस देन वाई, यानी x जो है वाई से एक नंबर कम है। इसका मीनिंग x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अगर आप इस रिलेशन की बात करें तो इस रिलेशन में हम जितने भी पेयर एलिमेंट यहाँ गिवन हैं उनको हम सेटिस्फाई करा सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर ये वैल्यू हम इस रिलेशन में सेटिस्फाई कराएं तो ये इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मतलब ये आपका इस सेट्स के एलिमेंट पेयर एलिमेंट हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये आपका सेट रोस्टर फॉर्म में और उसके बाद ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। थर्ड आपका टाइप होता है वाई एरो डायग्राम, जिसको हम मैपिंग भी बोलते हैं। तो इस टाइप के को शो करने के लिए इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ड्राइंग अक्रॉस फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर हम रिलेशन को शो करने के लिए हम एक मैपिंग द्वारा एरो बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं ए से बी की ओर, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था रिलेशन जो होता है वो ए से बी पर होता है। एंड द फोर ऑल ऑर्डर पेयर्स, जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट को हम लेफ्ट में लिखेंगे और सेकंड कंपोनेंट को हम राइट में लिखेंगे और उसके बाद उनकी मैचिंग करा देंगे कुछ इस टाइप से, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। तो हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 5 लिखा है और बी एक सेट है जिसके अंदर 2 3 4 लिखा है एंड आर की जो वैल्यू है वो ए बी है सच दैट ए क्रॉस ए ग्रेटर देन बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर आप देखें तो यहाँ पर रिलेशन बनता है 3, 2, 5, 2, 5, 3 और 5, 4। अगर आपको यहाँ पर इनमें समझने में कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9627645633 पर भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे इसमें यहाँ पे मैपिंग बनाई है, जिसमें सेट ए को मैंने लेफ्ट में एक बॉक्स बना के दिखाया है, पी के ऑल एलिमेंट्स को हमने राइट में लिखा है और आप देख रहे हैं इसमें जो पेयर एलिमेंट है 3, 2 ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, और इसके ऊपर आप देखें तो ये आपकी
वेक्टर फॉर्म है। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपकी एरो फॉर्म यानी डायग्राम फॉर्म होती है, जिसमें आप देख रहे हैं 3 का पेयर 2 के साथ बना है तो 3 को मैचिंग करा देंगे 2 से, एंड 5 का पेयर 2 और 3 के साथ बना है, 2 3 4 के साथ बना है तो 5 का पेयर 2, 5 का पेयर 3, 5 का पेयर 4 के साथ बना है। तो इसे कहते हैं हम मैपिंग डायग्राम या एरो डायग्राम के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग पढ़ते हैं अगला, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, तो देखेंगे क्या होती है। सबसे पहले लिखा है लेट ए बी आर द एनी टू सेट एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं जिसमें आर एक रिलेशन है जो ए से बी की ओर मैप करता है, देन द डोमेन, तब जो डोमेन होगी वो उन रिलेशन डोमेन होगी उस रिलेशन की यानी आर की, वो उन सभी फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता होगा। यानी ऑर्डर पेयर के जितने भी एलिमेंट्स अगर आपके रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो हम पेयर एलिमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट ले लेंगे और उनका सेट बना लेंगे और वो सेट आपका क्या कहलाएगा, डोमेन होगा। अगर हम रोस्टर फॉर्म में से पेयर एलिमेंट के सेकंड कंपोनेंट को कलेक्ट करके एक सेट बना देंगे तो आपका रेंज कहलाएगा। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो यहाँ पर जो बी सेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज जो होती है वो कहीं ना कहीं कोडोमेन का ही एक सबसेट होता है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं 2 3 4, ये आपका क्या है, कोडोमेन है, और इसमें जिस पे मैपिंग होगी वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। अगर हम इधर की बात करें तो ये आपके क्या है, डोमेन है। जो फर्स्ट एलिमेंट के पेयर एलिमेंट होते हैं कंपोनेंट, उसको हम डोमेन बोलते हैं, सेकंड को रेंज बोलते हैं, और रेंज जिसका सबसेट होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन में ऑप्शनली गिवन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक है। एग्जाम्पल मैंने पीछे भी लेट किया था। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें रोस्टर फॉर्म में मैंने एक आर का रिलेशन लिख लगा है 1, 2, 2, 4, 3, 9 और 4, 16। ठीक है, तो डोमेन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। रेंज जो है आपकी सेकंड पेयर एलिमेंट है आपके 1 4 9 16। और अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन वो सेट होता है जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि जो आपका रिलेशन है वो फ्रॉम टू किस सेट पर मैच करता है, यानी बी पर मैच करता है, तो यहाँ पर बी सेट जो होगा वो आपका कोडोमेन होगा। और रेंज जो होती है ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होती है, तो बी यहाँ पर क्या है, कोडोमेन। यहाँ पर एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे आप, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है अगर m है, और नंबर ऑफ बी यानी बी सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग n है, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन जो मिलते हैं वो आपके होते हैं a क्रॉस b में 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के एलिमेंट्स की बात करें तो सिंपल मल्टीप्लाई होती है m इंटू एन, और रिलेशन की बात करें तो 2 की पावर m इंटू एन। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर रिलेशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मल्टीप्लीकेशन का ही सबसेट होता है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन, और फंक्शन भी क्या होगा, फंक्शन भी आपका रिलेशन से ही बनेंगे। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.2।